इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल हुए कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर स्वयं उनके द्वारा दी गई जानकारी। संकट की इस घड़ी में सेवा के लिए बढ़ रहे हैं लोगों के हाथ। सेवानिवृत्त जज ने 20,000 रुपए का चेक कोरोना मरीजों की सेवा के लिए जिला प्रशासन को सौंपा। सीमेंट से लोड ट्रक नहर में पलटा, चालक व खलासी की मौत की जताई जा रही आशंका। प्रशासन व पुलिस रेस्क्यू करने में जुटे। लगातार जारी है रेस्क्यू। और कोरोना संक्रमित मां बच्चे को करा सकती है स्तनपान। वीडियो जारी कर बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ ने दी जानकारी। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक हुए कोरोना संक्रमित। यह बात स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने दी है। पूर्व मंत्री ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है कि रूटीन टेस्ट के दौरान मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके बाद मैंने स्वयं को होम आइसोलेट कर लिया है। साथ ही इस बीच जो लोग हमारे संपर्क में आए हैं वो लोग भी अपनी जांच करा ले और सब लोग सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। देश प्रदेश व रीवा जिले में तेजी से बढ़ रही संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल स्वयं प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर इस दिशा में बेहतर व्यवस्था बनाने लगातार मुस्तैद रहे। यही नहीं, पूर्व मंत्री श्री शुक्ल जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हॉस्पिटल में बनाए गए कोविड वार्ड का भी जायजा लिया था। हालांकि इस दौरान सभी लोग पीपीई किट में थे। उसके बाद भी श्री शुक्ल ऑक्सीजन सहित अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को किसी भी प्रकार की समस्याएं न आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार वे सक्रिय रहे। इसी का परिणाम है कि वो स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गए। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने अपील की है कि इस बीच जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना टेस्ट जरूर करा लें और स्वयं होम क्वारंटीन हो जाएं तथा कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। सतर्कता ही बचाव है, इसलिए अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें तथा मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें ताकि इस महामारी को मात दी जा सके। संकट की इस घड़ी में सेवा के लिए बढ़ रहे हैं लोगों के हाथ। रिटायर्ड जज ने आपदा राहत कोष में जमा कराया 20,000 रुपए का चेक। पूरी दुनिया भर में फैली महामारी को लेकर एक तरफ जहां शासन प्रशासन स्तर पर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन व समाज में विशिष्ट स्थान रखने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी तथा आम लोग भी इस संकट की घड़ी में पीड़ित मानवता की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं ताकि इस स्थिति में लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न झेलनी पड़े। इसी कड़ी में मंगलवार को सेवानिवृत्त जज निर्मला छाबड़ा द्वारा आपदा राहत कोष में सेवा भाव के उद्देश्य से 20,000 रुपए का चेक प्रशासन को सौंपा गया है। इस संबंध में सेवानिवृत्त एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज निर्मला छाबड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि महामारी के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा है। ऐसी स्थिति में सरकार और प्रशासन अपना कार्य तो कर रहे हैं, इनके साथ ही अब इस विपरीत परिस्थिति में जनता की सेवा में देश के प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को आगे आना चाहिए और विपरीत के क्षण में देश व समाज की सेवा करनी चाहिए। यही देशवासियों का परम कर्तव्य तथा दायित्व भी है। इसी सेवा भाव के उद्देश्य से श्रीमती छाबड़ा ने अपनी आमदनी के कुछ हिस्सा संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए दिया है। साथ ही अपील की है कि इसी तरह से अन्य लोगों को आगे आना चाहिए और अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा पीड़ित मानवता की सेवा में राष्ट्र को समर्पित करना चाहिए। श्रीमती छाबड़ा द्वारा आपदा राहत कोष में जमा कराए जाने वाले 20,000 रुपए के चेक को हुजूर तहसीलदार यतीश शुक्ला को सौंपा गया है। पीड़ित मानवता की सेवा में की गई इस पहल को तहसीलदार ने सराहनीय कदम बताया और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। की बीमारी से पीड़ित है और चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। बहुत व्यक्ति परेशान है, जिसके लिए सरकार की मदद करना और आम जनता की सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए हम लोग अपने जो भी अपनी आमदनी उसमें से अगर 0.01% भी हम अगर अपने देश की सेवा में लगाएं और कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा में लगाएं तो हमारे लिए उनके द्वारा दी गई सेवा का बहुत बड़ा हमें सेवा करने का उन्होंने जो मौका दिया है उसका हमें लाभ लेना चाहिए। और इसी उद्देश्य से मैंने सेवा भाव के उद्देश्य से मैंने आज 20,000 का चेक कोरोना फंड में
दान किया है। हाँ, आज ये पीटर्स चौराहे में सोंधिया बेकरी के पास ये रहती हैं सुश्री निर्मला छाबड़ा मैम हैं, रिटायर्ड जज हैं। आज उनके द्वारा स्वयं से हमसे संपर्क किया गया जिला प्रशासन से, और उनके द्वारा कहा गया कि मैं जो भी कोविड अपना चल रही है महामारी, उसके संबंध में मैं भी सहायता, आर्थिक सहायता करना चाहती हूँ। उसी के तारतम्य में हम लोग आज यहाँ आए हैं, और मैडम के द्वारा 20,000 रुपये की जिला प्रशासन की सहायता की गई है, 20,000 रुपये की चेक के माध्यम से, जिसे हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। सीमेंट लोड कर सिंगरौली ले जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर प्रशासन व पुलिस की टीम पहुंची और रेस्क्यू कर ट्रक को निकालने का कार्य किया गया। जानकारी के मुताबिक घटना उसी स्थल से कुछ दूर की बताई जा रही है जहां विगत कुछ दिनों पहले बस हादसा हुआ था, जिसमें आधा सैकड़ा से अधिक लोग काल के मुख में समा गए थे। बताया जा रहा है कि इस हादसे में भी ट्रक चालक व खलासी की मौत हो गई है। घटना मंगलवार सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच की बताई जा रही है, जिसमें बघवार अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट से सीमेंट लोड कर सिंगरौली जा रहा एक ट्रक बघवार से निकलने वाली नहर में अनियंत्रित होकर जा गिरा। ट्रक चालक व खलासी का अभी तक कहीं अता पता नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद मौके पर प्रशासन व पुलिस के अलावा गोताखोर टीम भी पहुंच गई और रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक नहर का पानी भी बंद कराया गया और रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अभी तक नहर में किसी का शव बरामद नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिया संकीर्ण होने के चलते यह हादसा हुआ है। विगत दिनों हुए भीषण सड़क हादसे के बाद भी शासन प्रशासन सबक नहीं सीखा और फिर वही लापरवाही का आलम शुरू हो चुका है, लेकिन लगातार रेस्क्यू जारी है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या शासन प्रशासन को किसी बड़ी घटना का ही इंतजार रहता है कि जब कोई बड़ा हादसा होगा तो कुछ दिनों तक शासन प्रशासन के लोग हरकत में रहेंगे और तमाम व्यवस्थाओं पर नजर रहेगी। इसके बाद फिर सब कुछ भूल जाते हैं और सारी व्यवस्थाएं फिर उसी ढर्रे पर आ जाती हैं। यही वजह है कि आए दिन इसी तरह के हादसे यहाँ होते रहते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस घटना में चालक खलासी के अलावा उसके 4 लोग हताहत हुए हैं। हालांकि इस बात की अभी तक कोई भी औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रीवा के बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा जनहित में एक महत्वपूर्ण वीडियो जारी किया गया है। यह वीडियो प्रशासन की खास पहल पर जारी किया गया है ताकि इस महामारी के दौरान शिशुओं एवं उनकी मां को इस संक्रमण से किसी तरह का खतरा ना हो। खासकर इस वीडियो के माध्यम से शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ पटेल ने यह समझाने का प्रयास किया है कि कोरोना संक्रमण के दौरान मां अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है या नहीं, इससे संक्रमण का खतरा हो सकता है या नहीं, या फिर अगर बच्चा संक्रमित है तो ऐसी स्थिति में कैसे मां बच्चे सुरक्षित तरीके से संक्रमण से लड़ सकते हैं और इस बीच क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए। इस संबंध में डॉक्टर सौरभ पटेल द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई है। इनके द्वारा दी गई यह जानकारी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जा रही है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं इस संबंध में डॉक्टर साहब का क्या कहना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ पटेल, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, मेडिकल कॉलेज रीवा। वर्तमान समय में हम सभी लोग कोरोना की सेकंड वेव को झेल रहे हैं, जहां पहली वेव में मुख्य रूप से बुजुर्ग एवं वरिष्ठ नागरिक प्रभावित हुए थे। इस लहर के दौरान साथ साथ बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ हमारे देश के युवा वर्ग और साथ साथ बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी समस्याएं अपने मन में आती हैं कि जैसे क्या होता है कि कई माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं। उनके मन में शंका है कि क्या हम बच्चे को दूध पिला सकते हैं या नहीं पिला सकते, या बच्चा खुद संक्रमित हो गया तो हमें उसके लिए क्या करना है। इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं दोनों प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम, यदि माँ संक्रमित है तो वह अपने बच्चे को दूध पिला सकती है या नहीं। तो यदि माँ को कोई लक्षण नहीं है, हल्के फुल्के लक्षण हैं और वह होम आइसोलेशन में है, तो वह अपने शिशु को, अपने बच्चे को बिल्कुल स्तनपान करा सकती है, बशर्ते उसको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हाथ अच्छे से धोना है, बच्चे को छूने से पहले कम से कम 20 से 40 सेकंड तक हाथों को अच्छे से धोना है। अच्छे से धोने का मतलब है हथेली अंदर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, पीछे का हिस्सा, नकल्स, फिंगर टिप्स, उंगलियों के बीच का हिस्सा, अंगूठा, हर हिस्से को हम ध्यान से समय देकर के धोएंगे।
उसके बाद ही बच्चे को लेंगे। यह प्रक्रिया कम से कम 20 से 40 सेकंड की होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो मास्क जरूर पहने और मास्क अच्छे से पहने। आपका मुंह और नाक अच्छे से ढका होना चाहिए और बार बार मास्क को अपने हाथ से टच नहीं करना चाहिए। यह तब है जब माँ को कोई माँ घर पे है और उसे लक्षण नहीं है या फिर बहुत सामान्य लक्षण और माँ होम आइसोलेशन पे। दूसरी बात, यदि माँ बीमार है और वह बच्चे को स्तनपान डायरेक्ट स्तनपान नहीं करा सकती है तो भी माँ बच्चे के लिए दूध एक साफ कटोरी में निकाल सकती है, लेकिन उसके पहले भी वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। हाथ को अच्छे से धोना है 20 से 40 सेकंड तक, मास्क पहनना है, सब कुछ करना है। उसके बाद एक साफ कटोरी में दूध अपना निकाल के, जिसको कहते हैं एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, उसको निकाल के देना है, जो परिवार के दूसरे हेल्दी सदस्य बच्चे को पिला सकते हैं। तथा हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब बच्चा सो रहा हो, बच्चा खेल रहा हो तो हम बच्चे से दूरियां बना सकते हैं। ये तो हुई माँ की बात। दूसरी, अगर बच्चा स्वयं संक्रमित हो गया है, पहली बात घबराना नहीं है, बच्चे में संक्रमण के चांसेस इसमें भी बहुत कम हैं। और दूसरी बात, बच्चों को अगर संक्रमण हो भी जाता है तो भी संक्रमण के गंभीर स्थिति में जाने के चांसेस बहुत कम है, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हाँ, लेकिन सतर्कता रखनी जरूरी है। जैसे कि यदि इसमें मुख्य लक्षण क्या होते हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, पेट में दर्द, दस्त, उल्टी, इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं। तो यदि बच्चे को सामान्य बुखार, सर्दी, खांसी है तो उसके लिए पैरासीटामोल का सिरप देना है, 3 से 4 बार दे सकते हैं। दूसरी बात, बच्चे का हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करना है। बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि बच्चा स्तनपान कर रहा है तो स्तनपान कराते रहना है। और साथ ही साथ उसमें अगर बच्चा बड़ा है, 6 माह से बड़ा है, तो उसमें उसको फ्रूट्स, जूसेस या बाकी चीज़ें, पानी, ये सब, दाल का पानी, ये सब दे सकते हैं। मतलब शरीर में पानी की कमी नहीं होनी है। तीसरी चीज़, यदि जुकाम है, नाक बंद हो रही है, तो सिंपल नाक में नॉर्मल सलाइन की 1 या 2 बूंदें डाल सकते हैं, जिससे क्या है, जो नाक का बंद रास्ता है वह खुल जाता है। इसके अलावा बच्चों को विटामिन सी की टेबलेट देंगे। परेशान नहीं होना है कि विटामिन सी की टेबलेट आती है, इसका एक तो टेस्ट अच्छा होता है, दूसरा जो भी एक्स्ट्रा विटामिन सी होगा वो पेशाब के माध्यम से निकल जाता है, तो इसका कोई नुकसान नहीं है बहुत ज़्यादा। तो विटामिन सी की टेबलेट दे सकते हैं। विटामिन डी का सिरप और मल्टीविटामिन का सिरप देना है। ये जो 3 चीज़ मैंने लास्ट में बोली, विटामिन सी, मल्टीविटामिन और विटामिन डी, ये हम कोरोना होने पर, कोई भी लक्षण होने पर दे सकते हैं, बशर्ते बच्चा लेने में सक्षम हो। और यदि बच्चा 1 वर्ष से बड़ा है तो उसको थोड़ा थोड़ा शहद चटा सकते हैं, साफ सुथरा होना चाहिए। इससे गले में सूदिंग इफेक्ट होता है, जो जलन होती है, खराश होती है, उसमें आराम मिलता है। तो सामान्य सर्दी खांसी पे हमने बात की। बुखार, पैरासीटामोल का सिरप जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे अवेलेबल रहता है, हमेशा उपलब्ध रहता है, 3 से 4 बार। नॉर्मल सलाइन अगर नाक बंद है, पानी का स्तर शरीर में कम नहीं होने देना है, स्तनपान कंटिन्यू करना है, बच्चे को खाना पीना और इस सब पे और तरल पदार्थों की मात्रा कम नहीं होने देनी है। विटामिन सी, मल्टीविटामिन और विटामिन डी, ये 6 चीज़ों का हमको ध्यान देना है। दूसरा जो कॉमन लक्षण पाए जाते हैं वह है दस्त, उल्टी खांसी, दस्त और उल्टियाँ। इसके लिए भी घबराने की बात नहीं। दस्त का हम जैसे उपचार करते हैं वैसे ही उपचार करना है, जो कि हमको ORS पिलाना है। अब ORS हर कोई जानता है कैसे बनाना है, और ORS हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे उपलब्ध है। ORS 2 प्रकार के होते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक जो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है वह 1 लीटर पानी में बनाया जाता है, और जो केमिस्ट शॉप में, मेडिकल स्टोर में मिलता है वो 1 लीटर वाला भी हो सकता है और छोटा पैकेट भी आता है, 200 ml पानी में बना सकते हैं। तो जो 1 लीटर वाला होता है उसको 1 लीटर पानी में घोल के बनाए, 1 लीटर पानी अर्थात 5 ग्लास। और छोटा वाला जो पैकेट आता है 200 ml वाला, उसको 1 पैकेट 200 ml पानी में घोल करके बनाएं। ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा सा ORS ले लिया, थोड़ा सा पानी ले लिया और फिर वो बना बना के पिलाते रहें। ऐसे नहीं करना है, हमको पूरा एक बार बना लेना है और उसको समय समय पर बच्चे को चम्मच, कटोरी, ग्लास जिस तरीके से ले पाए उससे देते रहना है, और ये कंटिन्यू करना है। हमको ये भी देखना है कि बच्चे में दस्त में क्या होता है, मेनली पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से गंभीर परिणाम होते हैं। हमको पानी की कमी नहीं होने देनी, जिसके लिए ORS हमको देना है। पानी की कमी नहीं हो रही कैसे पता चलेगा, यह देखना है कि बच्चा समय समय पे पेशाब जाता रहे। सामान्य तौर पे बच्चे 5 से 6 बार पेशाब जाते हैं। अगर इतना जा रहा है तो कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। बच्चा एक्टिव है, दूध पी रहा है, खेल रहा है, खाना खा रहा है, दस्त होने दीजिए। पेशाब जा रहा है, एक्टिव है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरी चीज़, हमको जिंक सिरप भी देना है। 6 माह से छोटा बच्चा है
तो 2.5 ml दिन में एक बार, और 6 माह से बड़ा बच्चा है तो 5 ml दिन में एक बार, और ऐसा 2 हफ्ते तक करना है। जिंक का सिरप दस्त स्टार्ट होने पे हमको 2 हफ्ते देना है। 2 हफ्ते इसलिए कि एक तो संक्रमण जो हमारा 5 से 7 दिनों में ठीक होने वाला है दस्त, वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगा, और दूसरा ये बार बार भी नहीं होगा। जिंक प्रिवेंट करता है, जिंक बचाता है, जो आंतों में इंजरी हो जाती है दस्त के दौरान उससे बचाता है। तो इन 2 चीज़ों का हमको जरूर ध्यान रखना है। जिंक है, ORS है, ये वायरल इलनेस है, अननेसेसरी बिना किसी डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक अपने आप स्टार्ट नहीं करनी है किसी भी चीज़ में। इन 2 चीज़ों को हम अपने घर पे आराम से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण जिसमें बच्चों को दिक्कत हो सकती है, जैसे यदि सांस तेजी से चल रही हो, बच्चा दूध पीने में असमर्थ हो, खाना नहीं खा रहा हो, नीला पड़ रहा हो, झटके आ रहे हैं या सुस्त पड़ रहा हो, या इसके अलावा दस्त में इन सब के बावजूद आराम नहीं लग रहा हो, सर्दी खांसी का बुखार का जो हमने इलाज करना शुरू किया तो उसके बाद भी आराम नहीं पड़ रहा हो, तो इसके बाद अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं मिल पाते तो आशा कार्यकर्ता है, हमारे बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन सब के बारे में हर कोई जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, उनसे सलाह लेकर ही फिर आगे अपन को बढ़ना है। तो ध्यान रखिए, ये 2 चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों के माध्यम से इस बार भी धैर्य और साहस के साथ हम सब लोग फिर से दे देंगे कोरोना को मात। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं हुई फर्जी पैथोलॉजी संचालक के खिलाफ कार्यवाही? यह अहम सवाल जिम्मेदारों के सामने खड़ा हो रहा है। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले फर्जी पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्यवाही यानी कि FIR क्यों नहीं की गई? यह अहम सवाल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस के सामने खड़ा हुआ है। इस तरह से रीवा में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में पैथोलॉजी सेंटर संचालित है, जो लोगों की जान जोखिम में डालकर पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमा इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग की भी मिलीभगत जरूर है। पैथोलॉजी के अलावा झोला छाप डॉक्टरों की भी जिले में भरमार है, जो आए दिन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि गत दिवस तहसीलदार एवं सिविल लाइन पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से ढेखा में संचालित होने वाली फर्जी तेजस पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ कार्यवाही की गई। उसके बाद से ये जानकारी सामने आ रही है कि फर्जी पैथोलॉजी संचालक अपने बचाव के लिए निरंतर CMHO ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। गत दिवस शहर के ढेखा में संचालित तेजस पैथोलॉजी पर तहसीलदार यतीश शुक्ला द्वारा संयुक्त टीम के साथ छापेमार कार्यवाही कर पैथोलॉजी को सील किया गया था, जहां कार्यवाही के दौरान जो बातें निकल कर सामने आई उसमें बिना रजिस्ट्रेशन फर्जी तरीके से पैथोलॉजी संचालित किए जाने की बातें सामने आई हैं। पैथोलॉजी संचालक लंबे समय से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। तहसीलदार की कार्यवाही के पश्चात आगे की कार्यवाही के लिए CMHO को प्रकरण भेज दिया गया है, लेकिन फर्जी पैथोलॉजी संचालक इस मामले को दबाने जोर तोड़ से जुटा हुआ है और लगातार CMHO कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। हालांकि पैथोलॉजिस्ट के खिलाफ शिकायत मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य संचालन भोपाल से भी की गई है। आपको बता दें कि इसी तरह से रीवा शहर व गांव के कोने कोने में फर्जी झोले छाप डॉक्टर तथा फर्जी पैथोलॉजी संचालित हो रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी के चलते यह कारोबार जिले में खूब फल फूल रहा है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जमकर किया जा रहा प्रशासन के गाइडलाइन का उल्लंघन। इंदौर से भंडार पर लगाया गया 5,000 रुपए का जुर्माना। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत सरदार तिराहे के समीप संचालित न्यू इंदौर सेब भंडार शॉप खुली पाए जाने पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई है। दुकान मालिक के खिलाफ कोरोना कर्फ्यू के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने 188 के तहत कार्यवाही करते हुए 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। यह कार्यवाही लगातार अभियान चलाकर की जा रही है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टेक के निर्देशन पर हुजूर तहसीलदार समान थाना के पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई। साथ ही दुकानदार को समझाइश दी गई है कि दोबारा दुकान खुली पाए जाने पर दुकान को सील भी कर दिया जाएगा। यही नहीं, इसी तरह से सब्जी मंडी स्थित गुड़हाई बाजार के समीप राजेंद्र किराना स्टोर भी खुला पाया गया, जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई और यहाँ भी दुकानदार के खिलाफ 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
प्रशासन की लगातार सख्ती के बाद भी व्यापारी चोरी छुपे दुकान खोलने का काम करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अभी तक में रीवा जिले में दर्जनों दुकानों में कार्यवाही की जा चुकी है। हाँ, ये आज समान थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी समान के साथ संयुक्त रूप से यहाँ पर हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि इनके द्वारा 12 बजे के बाद जो निर्धारित समय है सुबह 6 से 12, इसके पश्चात की दुकान खोली गई है और सामान का वितरण किया जा रहा है। उसी के तहत यहाँ पर निरीक्षण के समय कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई है। साथ में अग्रिम कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी उनके ऊपर। ऑक्सीजन की कमी की खबर लगते ही जिला चिकित्सालय में मरीज व उनके परिवार के लोग परेशान देखे गए। हालांकि जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता के चलते तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए गए। सुबह जैसे ही इस बात की खबर मरीजों और उनके परिजनों को लगी तो लोग इधर उधर फोन लगाने शुरू कर दिए। पता चला कि बिछिया जिला अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों को छुट्टी का दबाव बनाया जाने लगा और कहा गया कि ऑक्सीजन नहीं है, जिसके बाद तत्काल जिला प्रशासन के समक्ष यह मामला पहुंचा, जिसके बाद आनन फानन में जिम्मेदार सक्रिय हुए एवं जिला प्रशासन तथा अस्पताल प्रबंधन इस बात को संज्ञान में लिया और तुरंत ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाई गई। इस बात की जानकारी लगते ही तत्काल मौके पर कांग्रेस महिला नेत्री कविता पांडे भी जिला अस्पताल पहुंच गईं और इस संबंध में जिम्मेदारों से बात की गई। जिला अस्पताल से सुबह फोन आया कि यहाँ के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कुछ ही घंटे की बची है, आप छुट्टी करा लें। इसीलिए मैं बिछिया अस्पताल आई हूँ। जिला प्रशासन से मैंने बात की तो अभी कुछ सतना, कुछ सिगरौली और कुछ जीएमएस से इनको उम्मीद जागी है कि मिल जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर। मैं सुबह से ही डटी हुई हूँ। अभी 20 सिलेंडर अभी आए हैं, हम लोग ने उसको उतरवाया है। और सतना कलेक्टर का व्यवहार बहुत निंदनीय है। सतना के सैकड़ा भर से ज़्यादा मरीज रीवा जेएमएच में भर्ती हुए हैं और हम लोग के पास फोन आते रहे और हम लोग ने करा है। और आज जब हमारे रीवा पर विपत्ति पड़ी है तो सतना कलेक्टर ने हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर को रुकवा दिया है। मैं उनके इस व्यवहार की निंदा करती हूँ और उनको पब्लिक डोमेन में आके इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि यदि हम सतना के बीमारों को रीवा के अस्पताल में भर्ती करके सुविधाएं दे रहे हैं तो रीवा वालों को जब आज सांसों की ज़रूरत है तो हमारी प्राणवायु को रोक कर उन्होंने बहुत ही निंदनीय कृत्य किया है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज प्राणवायु की क्या कीमत है बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि रीवा के अस्पताल को, जो कि मैहर से सप्लाई होता था, सिगरौली से सप्लाई होता था, यदि सीधी और सतना के लोगों ने रोकने की कोशिश करी तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि पूरे संभाग का ये एसजीएमएच मुख्य अस्पताल है, संभागीय अस्पताल है और यहीं से सबको इलाज मिल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि सतना जिले के लोगों का यहाँ स्वास्थ्य लाभ होता रहे तो कृपया मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सतना कलेक्टर और सीधी कलेक्टर कि रीवा वासियों को अस्पताल में मरने ना दें, उनकी प्राणवायु न रोके। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आपसे अनुरोध करती हूँ कि निंदनीय कृत्य है और इस कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। अभी फिलहाल ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आ गई है, हम अब आश्वस्त होकर यहाँ से जा रहे हैं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस ने किया मामला दर्ज। मामला रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माजन गांव का है, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है, जो घटना के बाद फरार हो चुका है। नाबालिग युवती के मुताबिक वह रात में अपने घर से बाहर बाथरूम के लिए निकली थी, जहां घात लगाए बैठे आरोपी अंकित मिश्रा तथा सुरेश मिश्रा उम्र लगभग 22 वर्ष नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास एवं आरोपी नाबालिग लड़की को धमकी देकर बोले, अगर किसी से बताया तो जान से मार देंगे। इधर घटना के बाद परिजन नाबालिग लड़की को लेकर थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां पुलिस द्वारा पास्को एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। जब मैं सुबह मतलब रात को जब मैं उठी तो 12 बजे रात उठी बाथरूम करने के लिए, तो जब मैं मतलब 12 बजे उठी बाथरूम करने के लिए तो मेरे पीछे से आया, मेरा मुंह दबाकर मुझे पछीती की साइड ले गया, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। इतने में जब गुहार मारने की कोशिश की तो बोला कि तुम नीचे जाते हो, किसी से बताओगी तुमको मैं मार डालूंगी। जब मैं खिप गुहार में से बचा तो मुझे छोड़कर भाग गया पछीती के साथ। अंकित मिश्रा। अभी पुलिस क्या की है? अभी उसका मतलब उसके साथ हम के मतलब उसके नाम से हम लोग जो मेरे साथ हुआ है तो हम लोग रिपोर्ट लिखवाए हैं। अंकित मिश्रा और उसके पिता क्या नाम है? सुरेश मिश्रा। कहाँ के हैं वो? हट्टावा के हैं, मेरे गाँव माजन के।
कोरोना संक्रमण को लेकर मंगलवार को आई खबर भी राहत भरी मानी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से आई रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल को 1439 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 331 मरीज संक्रमित मिले। ऐसा माना जा रहा है कि विगत 2 दिनों से यह आंकड़ा घटते क्रम में है, जो राहत की बात मानी जा रही है। हम बात करें ताजा आंकड़े की तो रीवा जिले में टोटल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 9,743 पहुंच चुका है। वहीं अब तक में 48 लोग कोरोना से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। मंगलवार को भी एक व्यक्ति की मृत्यु संक्रमण के चलते हो गई। वहीं राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमण की जंग जीतकर आज भी 333 लोग पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। उसके बाद अभी भी जिले में 2,321 मरीज एक्टिव पाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक में जिले में 7,374 लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रीवा शहर में 130 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो गोविंदगढ़ में 32, नई गढ़ी में 9, गंगेव में 31, रायपुर कलचुलियान में 21, मऊगंज में 42, हनुमना में 16, जवा में 12, त्योथर में 20, सिरमौर में 18 नए मरीज पाए गए हैं। इन मरीजों के साथ जिले भर में अभी तक के टोटल मरीजों का जो आंकड़ा है वह 9,743 पहुंच चुका है। तेज रफ्तार बुलेरो ने मारी बाइक सवार को ठोकर, युवक घंटों सड़क पर तड़पता पड़ा रहा। तेज रफ्तार बुलेरो चालक द्वारा मोटरसाइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मारते हुए मौके से भाग निकला। इस घटना के बाद घायल बाइक सवार वहीं तड़पता रहा। घटना के बाद देखा गया कि बाइक सवार सड़क पर काफी देर तक तड़पता रहा, लेकिन विडंबना यह थी कि युवक को हाथ लगाने कोई नहीं मिल गया। इसकी वजह कोरोना संक्रमण का भय माना जा रहा है। आपको बता दें कि घटना के बाद लगातार युवक मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन और कोई हाथ लगाने नहीं पहुंचा। हालांकि इस बीच मौके पर पत्रकार पहुंच गए, जिनकी पहल पर 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया, तब जाकर घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना में घायल युवक का नाम रामनरेश साकेत, उम्र 32 वर्ष, निवासी रणगढ़ थाना गढ़ का बताया गया है। घटना कचिया टोला गढ़ की है। युवक गाड़ी से गढ़ आ रहा था, जिसे बोलेरो वाहन के चालक द्वारा टक्कर मार दी गई और मौके से भाग भी निकला। घटना में युवक का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। वहीं शरीर के अन्य अंगों में भी चोट पहुंची है, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अब चलने से पहले आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल हुए कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर स्वयं उनके द्वारा दी गई जानकारी। संकट की इस घड़ी में सेवा के लिए बढ़ रहे हैं लोगों के हाथ। सेवानिवृत्त जज ने 20,000 रुपए का चेक कोरोना मरीजों की सेवा के लिए जिला प्रशासन को सौंपा। सीमेंट से लोड ट्रक नहर में पलटा, चालक व खलासी की मौत की जताई जा रही आशंका। प्रशासन व पुलिस रेस्क्यू करने में जुटे। लगातार जारी है रेस्क्यू और कोरोना संक्रमित मां बच्चे को करा सकती है स्तनपान। वीडियो जारी कर बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ ने दी जानकारी। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।